डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लाया हूं मैं 5 कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स। जी हां स्टूडेंट्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। जी हां, सबसे पहले तो आप ये टर्म कॉन्ट्रास्ट को समझिए कि कॉन्ट्रास्ट होता गया एग्जैक्टली। कॉन्ट्रास्ट मतलब जिसमें विरोधाभास आपको देखने को मिले। तो यहां पर ये जो दो वर्ड्स हैं, इन स्पाइट और डिस्पाइट, ये दोनों आपकी है प्रीपोजिशन जो कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का काम करती है सेंटेंस में। और इवन दो, ऑल दो एंड दो, ये आपके हैं कंजंक्शन, और ये जो है दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है और ये भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का काम करता है। भाई तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है। इसमें बीच में क्या डिफरेंस है, इनको कैसे यूज करना है, कैसे आपको इंस्पाइट ऑफ को बिंग के साथ यूज करना है, कैसे इंस्पाइट ऑफ को आपको जिरंड के साथ यूज करना है, कैसे इंस्पाइट ऑफ को आपको हैविंग के साथ यूज करना है, सारी चीजें डिटेल में विद एग्जांपल्स बता रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई सबसे पहले तो आप लोग डिफरेंस देख ले कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता दूं भाई, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां आप इन स्पाइट ऑफ यूज कर रहे हो वहीं आप चाहे तो डिस्पाइट यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड, इसके साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, वो अकेला ही आता है। तो आपको 3 सिचुएशंस में बता रहा था। आपने मान लीजिए इन स्पाइट ऑफ आप पढ़ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ, इसके साथ कब आपको बिंग लगाना है, कब आपको इसके साथ हैविंग लगाना है, और कब आपको इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। वही तीनों सिचुएशंस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले ये सिचुएशन को देखें। मैंने कहा एक अच्छा टीचर होने के कारण, या कह सकते हैं हम अच्छा एक टीचर होने के बावजूद वो पढ़ाता नहीं है। तो आप इंग्लिश में कहोगे कुछ इस तरीके से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर he doesn't teach. Now you can see in this sentence guys, and in spite of being a good teacher, comma, he does not teach. वो पढ़ाता नहीं है। तो आपको being का उपयोग कहां करना है, किसी पर्सन की जब आप बात करोगे। ठीक है, कोई पर्सन है, मैंने कहा बीइंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर होकर, बीइंग अ टीचर एक टीचर होकर, बीइंग एन इंजीनियर एक इंजीनियर होकर, तो इस तरीके से आप बीइंग को यूज करेंगे। अब आप कहोगे क्या सर ये बीइंग लगाना जरूरी है? अगर आप उस पर्सन के होने का बोध करवा रहे हैं तो आपको बीइंग लगाना है। ऐसे ही हैविंग आपको कोई चीजों के साथ यूज करना है। जैसे एक लड़का है, उसके पास में कॉपी पेन सब कुछ है, लेकिन वो लिख नहीं रहा है, जबकि उसको लिखना चाहिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में कहेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉपी एंड पेन्स, कॉपीज एंड पेन्स, ही इज नॉट राइटिंग। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉपी एंड पेन, ही इज नॉट राइटिंग। दैट मीन्स उसके पास कॉपी और पेन भी है लेकिन वो लिख नहीं रहा। अब उसके पास है, इसलिए आपने क्या लगाया, हैविंग लगाया। आप ये नहीं बोलोगे कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉपी एंड पेन्स ही इज नॉट राइटिंग। दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज कॉपी और पेन पर्सन नहीं है। आपको पर्सन के साथ में बिंग लगाना है, आपको वस्तुओं के साथ में हैविंग लगाना है। और वर्ब में आईएनजी कब लगाओगे, जब कोई डायरेक्ट वर्ब आ जाए। मैंने कहा इंग्लिश सीखने के बावजूद भी वह इंग्लिश नहीं बोल पाता है। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर आपने इन स्पाइट ऑफ के साथ में किसको यूज किया है, वर्ब को यूज किया है। तो अब यहां पर आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहेंगे कि भाई आपकी अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब के साथ आपको क्या अप्लाई करना है, आईएनजी अप्लाई करना है। ये बहुत ही छोटा सा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको बिंग, हैविंग और आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के प्लेस पर आप चाहें स्टूडेंट्स तो आप आंख बंद करके डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है। इन केस यू आर यूजिंग ऑफ विद डिस्पाइट, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग गाइज। याद रखें, कभी कभी ग्रामेटिकल एरर में यहां पर ऑफ भी लगा देते हैं और कहते हैं फाइंड आउट द एरर। तो वही आपकी एरर है कि आपको इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ लगाना होता है, डिस्पाइट के साथ नहीं है, अकेला ही आता है। डिस्पाइट को यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से कहेंगे, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो लोगों का इलाज नहीं करता है। तो डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर आपको ऑफ नहीं लगाना है। डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पीपल। एक अच्छा स्पीकर होने के बावजूद भी वो भाषण नहीं देता है। डिस्पाइट बीइंग अ गुड स्पीकर ही डज नॉट डिलीवर स्पीच, ही डज नॉट स्पीच, यू कैन से। स्पीच का मतलब भाषण देना भी होता है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, ये कैसे चीजें वर्क कर रही है। तो इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट
ये दोनों आप लोगों आपकी प्रीपोजिशंस हैं जिनके साथ आपको बिंग, हैविंग और बिंग लगाना है। अगर पर्सन की बात होगी तो बिंग लगाओगे, हैविंग की बात होगी, चीजों की बात होगी तो आप हैविंग लगाओगे, और अगर सिंपली कोई वर्ब आ रही है तो आप वहां पर वर्ब में आईएनजी लगाओगे। जैसे मैंने कहा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग। ये देखो स्टडी में आपने आईएनजी लगाया है, कुछ इस तरीके से वो फेल हो गया, ही फेल्ड, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं इवन दो एंड ऑल दो की यूजेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई नेक्स्ट आपके जो कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स हैं उसमें है इवन दो एंड ऑल दो। तो आप सबसे पहले तो एक चीज सीखें कि ये आपके कंजंक्शंस हैं, मतलब कि ये जो है दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है भले ही, यद्यपि इन हिंदी। अब देखो कैसे ये कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करता है। जैसे आपने कहा भले ही वो अमीर है, भले ही वह अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है भाई वो, लेकिन वह बहुत कंजूस है। अब देखो इस सेंटेंस को समझना ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हिंदी पढ़ते नहीं आती, कोई गल नहीं, आप इसको अपनी भाषा में लिख लें। भले ही लिखा है ये, भले ही, यद्यपि वह अमीर है लेकिन वह बहुत कंजूस है। एक और तो आप बता रहे हो अमीर और दूसरी ओर उसको कंजूस बता रहे हो, कॉन्ट्रास्ट है। अब इसको जब आप इंग्लिश में कहोगे तो आप इवन दो लगाना चाहते हैं इवन दो लगा दें, आप दो लगाना चाहते हैं दो लगा दे, आप ऑल दो लगाना चाहते हैं ऑल दो लगा दे। भाई ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यही लगाना है, बिल्कुल आप आंख बंद करके तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है लगा दे। इवन दो ही इज रिच, रिच के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इवन दो ही इज रिच, कॉमा ही इज वेरी माइजर। अब आप कहोगे सर ये लेकिन के लिए यहां मैं बट भी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन बट लगाओगे तो याद रखना कॉमा फिर मत लगाना, ठीक है। तो आप चाहे तो इवन दो के साथ में कॉमा की जगह बट भी लगा सकते हैं, और ऐसे ही दो ऑल दो के साथ में कॉमा की जगह बट की बजाय यट यूज करना चाहिए आपको। यट ज्यादा सही माना जाता है और यट ही यूज होता है। तो आप दो ऑल दो अगर यूज कर रहे हैं तो कॉमा की प्लेस पर आप यट लगा सकते हैं। अगर कॉमा लगा दिया तो यट नहीं लगाना, ना ही बट लगाना। ये थोड़ा सा एक छोटा सा नियम है जो आपको याद रखना है। इफ यू आर नॉट यूजिंग कॉमा देन यू कैन यूज यट एंड बट इफ यू आर यूजिंग कॉमा देन यू डोंट हैव टू यूज दीज वर्ड्स, राइट। तो भाई देखो इवन दो भले ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज वेरी माइजर, वो बहुत कंजूस है। अब हम यूज करते हैं किसका, दो का। दो टुडे इज हॉलीडे, यद्यपि आज छुट्टी है। आई विल गो टू स्कूल टुडे, हा हा हा, आई विल गो टू स्कूल टुडे। नाउ यू कैन सी गाइज, आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख दे, दो इट इज हॉलीडे टुडे, इट से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन हमने टुडे से कर दिया। दो टुडे इज हॉलीडे, आई विल गो टू स्कूल टुडे, ये कॉमा लगा दी मैंने। आप अगर कॉमा नहीं लगाते हैं तो कॉमा की जगह आप यहां पर यट भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। दो टुडे इज हॉलीडे यट आई विल गो टू स्कूल टुडे, राइट। तो इस तरीके से आप चाहे तो दो की जगह आपने कहा नहीं सर मुझे ऑल दो लगाना, आप ऑल दो लगा दे, ए एल आगे ऐड करना, आपको ऑल दो बन जाता है। So guys, there is no difference among even though and although. All these conjunctions are used equally. They give the same meaning, so you don't have to be confused anymore. You can see how we are using. In the same way, the words in spite of and despite, these two words are actually preposition. They also give the same meaning, so you don't have to confuse. You know, आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि भाई in spite of में being कब लगाना है, मैं having कब लगाना है और ing कब लगाना है। अगर इन केस मान लीजिए आप कुछ भी नहीं लगा पा रहे तो इंस्पाइट ऑफ के बाद आप डायरेक्ट जो है सिंपली भी बोल सकते हैं। आप देखो इंस्पाइट ऑफ के साथ सिंपल वर्ड्स कैसे आते हैं, जैसे भारी बारिश के बावजूद वह स्कूल गया, तो इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन। अब देखो आपने डायरेक्ट यहां पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो इंस्पाइट ऑफ के बाद में डायरेक्ट आप नाउन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बिंग और हैविंग की कोई कंडीशन थी नहीं, साथ में वर्ब में आईएनजी की कोई कंडीशन नहीं थी। हमने सिंपली क्या बोला, भारी बारिश के बावजूद, तो इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन ही वेंट टू स्कूल। और यू कैन से डिस्पाइट हैवी रैन, यहां पर आप लिख देंगे कुछ इस तरीके से, डिस्पाइट हैवी रैन ही वेंट टू स्कूल, भारी बारिश के बावजूद ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। सो गाइज ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी मच इजी टू लर्न। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस है,
और इवन दो एंड ऑल दो, जो कि कॉन्ट्ररी वर्ड्स है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का काम करते हैं, इनके बीच में कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर रख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।